जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो आज की वीडियो में हमारे पास है टोटल 5 नेक बैंड। और नेक बैंड मुझे पर्सनली पसंद ये नहीं आता कि ब्रांड्स वाले क्यों नेक बैंड मार्केट पे फोकस कम कर रहे हैं। मुझे पर्सनली लगता है भाई नेक बैंड की भी अपने बहुत बड़े यूजर बेस है। अगर हम रिव्यूज चेक करें, बहुत सारे रिव्यूज है, बहुत सारे लोग यूज करना चाहते हैं। TWS का अपना फायदा है, पॉकेट में रखा, निकाला, कान में लगाया ईयर्स में, और उसके बाद गाना सुना, निकाला, रख दिया। मिनिमल हो जाता है, थोड़ा गले में कुछ नहीं लगाना, तो थोड़ा फैशन वाले में चला जाता है प्रोडक्ट वो थोड़ा सा और ज्यादा। लेकिन सेम टाइम भाई बहुत से लोग हेडफोन भी तो यूज करते हैं, यूजर उनके भी है, बट सेम टाइम नेक बैंड का भी अपना यूज है। और TWS वाला रिस्क कम है ना भाई, आपके ईयर से निकल के कहीं घूम जाएगा, ऐसा नहीं होता। बाकी इसका भी अपना है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कभी गले में रख के सो गए तो ये भी कई बार वायर दब जाती है, तो वायर मुड़ जाती है, वो सब बचाना पड़ता है। और मुझे ये भी लगता है ब्रांड्स को भाई नेक बैंड मार्केट को थोड़ा और सीरियस लेना चाहिए। आई नो, मान सकता हूँ कि ज्यादा यूजर बेस TWS का होगा, लेकिन फोकस पूरा शिफ्ट क्यों करना। नेक बैंड बहुत लोग यूज करते हैं, अजीब अजीब TWS बन रहे हैं, कोई लाइटें लगा रहा है। चीप ब्रांड्स की बात करूं अगर मैं, कोई चाइना से उठाया, लाइट लगाई, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। ये कोई सेंस है इस बात का? इससे बेटर नेक बैंड बना लो अच्छे अच्छे। आज हम लोग नेक बैंड की बात करने वाले हैं। वीडियो का आइडिया पता कहां से आया? ये नया लॉन्च हुआ था OnePlus बुलेट्स वायरलेस G3, तो सोचा इस पे वीडियो दिया जाए। लेकिन सोचा क्यों ना इसमें प्राइस आसपास 1000 से ऊपर, 2000 से नीचे 4-5 अगर हमारे पास हो तो थोड़ा जजमेंट में आसानी हो जाएगी भाई कहां स्टैंड करता है और बाकी कैसे मिलते हैं। तो हमने 5 नेक बैंड हमारे पास है। मुझे याद है ओप्पो बनाता था अपने नेक बैंड, बहुत पॉपुलर थे भाई इनकी एनको सीरीज, लेकिन ओप्पो की तरफ से नहीं आ रहे, काफी बैलेंस साउंड करते थे। अच्छा, तो सबसे पहले मेरे पास है Realme Buds वायरलेस 5 Lite। वैसे ये न्यू लॉन्च है इनका। बॉक्स में वही नेक बैंड है, नेक बैंड के साथ 2 पेयर ऑफ ईयर टिप्स है। ये है नेक बैंड, अलग अलग कलर में आते हैं। नेक बैंड वाला डिजाइन, और नेक बैंड में कई बार होता है ना भाई, हम लोग ईयर से निकालते हैं तो ऐसे अगर ये मैग्नेट से चिपक जाए तो वो ऑप्शन मिल जाता है। होता क्या, गले में फेंक दे तो मूव नहीं करता। और इसका जो प्राइस है ये मिलता है 1000 रुपीज से लेके 1100 रुपीज के आसपास। प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है ना। प्राइस के हिसाब से बिल्ड क्वालिटी, फिनिश वगैरह सही दे रखा है। एक साइड यहाँ पे वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन का बटन है। वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन बटन से ही प्रेस एंड होल्ड करके हम प्रीवियस सॉन्ग, नेक्स्ट सॉन्ग भी कर सकते हैं। वैसे इसके जो डिटेल है और कुछ फीचर्स मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, सबके मेंशन कर दूंगा। थोड़ा सा पॉज करके भी पढ़ लेंगे तो आइडिया लग जाएगा। ब्रांड वैसे 35 आवर्स का बैटरी क्लेम करता है, थोड़ा कम चलेगा। बाकी फुल वॉल्यूम पे अगर आप सुनेंगे तो और कम चलेगा। पहनने में भी कंफर्टेबल है। बाकी म्यूजिक क्वालिटी का हाल कुछ ऐसा है, सोचिएगा आप किस तरह का पसंद करते हैं। ये पहली बात तो लाउडनेस इसके अंदर बहुत ज्यादा है, काफी लाउड है, और बेस काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा ही है इनफैक्ट। तो उसकी वजह से कई बार ट्रेबल थोड़ा दब जाता है। छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं। हालांकि आप चाहे तो फिर म्यूजिक एप्लीकेशन में EQ वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं थोड़ा। ना ही कोई ऐप कंट्रोल है, ना ही इसमें नॉइज कैंसिलेशन मिलेगा इस रेट में, जाहिर सी बात है। और इसके अंदर एक चीज काफी इंटरेस्टिंग मिल गई जो कि सब नहीं देते इस रेट में, इसके अंदर डुअल कनेक्टिविटी मिलता है। तो जो लोग लाउडनेस, बेस वगैरह ज्यादा पसंद करते हैं, बेस के साथ एक म्यूजिक का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, अच्छा म्यूजिक, तो इस तरह के यूजर के लिए सही ऑप्शन है ये, उनको पसंद आएगा। व्हाट अबाउट कॉलिंग क्वालिटी? वैसे जो नेक बैंड होते हैं ना, नॉर्मली इनकी कॉलिंग क्वालिटी TWS से बेटर होती है, स्पेशली बजट में, क्योंकि हमारे गले के पास होता है इनका माइक। और आवाज कहां से निकलता है दोस्तों? गले से, उसी गले से जैसे आवाज निकल रहा है। नहीं है तो सब्सक्राइब करिए। बाकी इसका कॉलिंग क्वालिटी कैसा है, आप घर में बात करिए, कहीं बात करिए, बढ़िया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं भाई जो मार्केट में काम करते हैं, तो हाँ भाई हवा वगैरह लगती है तो नॉइस कैंसिलेशन नहीं मिलता और वो आवाज इतनी क्लियर नहीं जाती। ये इशू आपको देखने को मिलेगा इस तरह के यूजर को, नहीं तो ठीक आएगा। और इसके रिव्यूज में चेक कर रहा था फ्लिपकार्ट पे, यार कमाल है, 1.5 लाख से ज्यादा रिव्यूज कर दिया। अभी तो लॉन्च हुआ, इतने बिके कहाँ है? ये गलत बात है। कई चीजें मिक्स कर देते हैं, अमेजोन पे मिक्स कर देते हैं, फ्लिपकार्ट पे मिक्स कर देते हैं, मिलावट खोर, सॉरी। तो आपको समझ में आ गया, अपने प्राइस के हिसाब से सही है। और सेकंड प्रोडक्ट मैंने ये वाला थोड़ा उम्मीद से मंगाया था। ये प्रोडक्ट एकदम नया लॉन्च तो नहीं है, सोनी इतने जल्दी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करता, बिकॉज सोनी का था। मैं कहा वाई नॉट मंगाया जाए। तो ये हमें मिल गया 1499 रुपीज का, 1500 रुपए का। इसको नेक बैंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये थोड़ा डिफरेंट नेक बैंड है। और ये आप इस तरीके से करके चाहे तो जेब में भी रख सकते हैं। हालांकि ये दिखने में मुझे लगा या तो बढ़िया चीज है, लेकिन ऑडियो क्वालिटी में मैं चलता हूँ, लेकिन यही इसका मुझे अजीब लगा। पहली बात तो ये कि इसको जब हम गले पे रखते हैं ना, ऐसे हम टेस्ट कर रहे थे, मैंने पर्सनली कई बार यूज करके देखा, तो थोड़ा सा इधर उधर जब हम लोग गला, भाई कई बार हम लोग इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, तो ये चाहे लेफ्ट साइड या राइट साइड, इसका जो मेन जहाँ पे कंट्रोलर है या बैटरी है, ये किसी ना किसी तरफ थोड़ा सा लटक जाता है, फिर धीरे धीरे करके ऐसे करके निकल लेता है। बाकी हाँ, ये मैग्नेटिक नहीं है तो आप इसको ऐसे होल्ड नहीं कर सकते अपने गले में, लेकिन छोटे साइज के हैं काफी। कान में अगर आप लगाते हैं इसको और गलती से सो जाते हैं तो चुभेगा नहीं, ये इसका एडवांटेज था। मेरे पास ओप्पो का एक था बहुत पहले, वो भी इस पॉइंट में काफी काम आता था। ये बहुत छोटी सी बात है बट रियल लाइफ में कई बार काम आती है। मूवी देखते थे सो गए, लेकिन वही है, इसका डिजाइन थोड़ा इधर उधर हो जाता है, बार बार थोड़ा क्या हो ही जाता है। मतलब नेक बैंड कैसे हुआ ये प्रॉपर, इसको तो टेप से चिपकाना पड़ेगा। और म्यूजिक क्वालिटी मुझे पर्सनली अच्छा लगा, बहुत लाउड नहीं है। घर में अगर आप सुनते हैं या वैसे सुनते हैं जहां बहुत ज्यादा शोर नहीं है, उस हिसाब से काफी
काफी लाउड है। इसमें जो बेस, ट्रेबल, इन सबका एक बैलेंस कॉम्बिनेशन है। एक चीज मैं चेक कर रहा था रिव्यूज में, तो काफी लोगों के भाई कनेक्टिविटी इश्यूज देखने को मिले थे। ये खुद भी पुराना हो चुका है, तो उस वजह से 1500 रुपए मैं कहूंगा इस पे अभी मत लगाइएगा। सोनी चाहे इसको ऑडियो को थोड़ा सा ट्यून करके, थोड़ी लाउडनेस बढ़ा के, थोड़ा डिजाइन चेंज करके 200-400 रुपए महंगा करके भी लॉन्च कर सकता है, बढ़िया रहेगा। और उसी के साथ ये हमारा OnePlus Bullets वायरलेस Z3। एक्चुअली Z3 और Z2 मैं साइड बाय साइड ही अनबॉक्सिंग दिखा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि दोनों की कंपनी है। वायरलेस Z2 का ही नेक्स्ट अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया वायरलेस Z3। अब Z3 बोलिए चाहे Z3 बोलिए, सिमिलर से बॉक्स है, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस सिमिलर मिलेगा। हाँ, टाइम के साथ कैसे कंजूसी की जाती है वो जरूर दिख सकता है। थोड़ा थोड़ा कंपनियां पैसा बचा लेती है ना। देखो टाइप A to टाइप C केबल पुराने वाले में था Z2 में, Z3 में नहीं है। बाकी नेक बैंड है, दोनों को हम गले में लगा के मैग्नेटिकली अटैच कर सकते हैं। साथ में 2 पेयर ऑफ ईयर टिप्स दोनों में मिल जाएगा। और ये दोनों को मैं एक साथ ही बात कर लेता हूं, क्योंकि मुझे Z3 के बारे में बात करना था और मुझे ये भी देखना था Z2 से कितना अपग्रेड है साउंड क्वालिटी वगैरह में। डिजाइन एकदम सिमिलर है, मेरे पास कलर दोनों अलग अलग है, दोनों आप देख सकते हो, सब कुछ सिमिलर दिखेगा। अब क्योंकि Z2 पहले आया था, ये हमें 1300 रुपीज के आसपास प्राइस में मिल गया। कभी 1500 प्राइस में शो करता है, कभी 1300 प्राइस में मिल जाता है। वहीं पे जो वायरलेस Z3 है, इसका प्राइस 1700 है। तो डिजाइन सेम है, तो फर्क क्या है इनमें? देखिए कुछ फर्क तो पहले तो बता दूं आपको। देखिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपके सामने है, सिमिलर दिखेगा, लेकिन यहाँ पे जो ब्लूटूथ वर्जन है ना, वो चेंज है, बेटर है वायरलेस Z3 में, क्योंकि उसमें ब्लूटूथ 5.0 है और Z3 में ब्लूटूथ 5.4 है। सो कनेक्टिविटी वगैरह बेटर मिलेगी आपको। बाकी दोनों में आपको कोई ANC नहीं मिलेगा, दोनों में आपको सेम टाइम यूज करने के लिए डुअल कनेक्टिविटी नहीं मिलेगा, और दोनों में आपको ऐप कंट्रोल मिल जाएगा। OnePlus का फोन है तो ऐप की जरूरत भी नहीं है, कोई और ब्रांड है तो हे मेलोडी ऐप में कनेक्ट हो जाएगा, वहां से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लाउडनेस तो मतलब ऐसे गुड इनफ है, मतलब ज्यादा लाउडनेस है, आप सुनेंगे भी नहीं उतना। और बेस भी काफी अच्छा है शुरू में, बल्कि वो मैंने जब तक इसको सेट नहीं किया बैलेंस मोड पे, बेस की वजह से थोड़ा सा ट्रेबल साइड दबता था इंस्ट्रूमेंट वगैरह, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको सेट किया। यहाँ ऑप्शन भी मिल जाता है इनफैक्ट बेस को कम करने का। फॉर द प्राइस गुड साउंड एक्सपीरियंस मिल सकता है आपको। हालांकि याद रखिएगा Z2 और Z3 के साउंड एक्सपीरियंस में कोई मेजर फर्क नहीं है, सिमिलर है। ऑडियो कॉलिंग के टाइम थोड़ा सा फर्क है। एक टिपिकल कंडीशन में Z2 का सुनाता हूँ। तो भाई ये हमने बहुत टिपिकल कंडीशन दिया है, जहाँ पे ऐसे तेज हवाएं चल रही है। देखना चाहता था ये हवा कितनी कट करता है। तो ये वायरलेस Z2 है, सेम कंडीशन में Z3 का। तो भाई ये बुलेट्स वायरलेस Z3 है, ऑडियो टेस्ट कर रहे हैं, सेम कंडीशन सेम जगह पे, टिपिकल कंडीशन, हवा चल रही है। तो आपने देखा होगा Z3 को थोड़ा सा बेस को कम किया गया है, बट वो जो क्लैरिटी वगैरह है वो सिमिलर सही लगेगा। 1500 रुपीज अराउंड प्राइस के हिसाब से कॉलिंग वगैरह भी सही मिल जाता है, तो मुझे ये अच्छा लगा। देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा कंक्लूजन बताता हूँ। वायरलेस Z2 Z3 साउंड में जैसा मैंने कहा सिमिलर है, डिजाइन में सिमिलर है, लेकिन Z2 या Z3 में आप Z3 की तरफ जाइएगा। Z2 थोड़ा सस्ता हो गया, पुराना हो गया, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वायरलेस Z3 में एक तो ऐप कंट्रोल मिल जाता है, तो EQ वगैरह बेटर सेट कर सकते हैं, सिर्फ ऐप में सेट करने की जरूरत नहीं है, आप ओवरऑल सेट कर सकते हैं। और तो और ब्लूटूथ बेटर है तो कनेक्टिविटी बेटर मिल जाएगी, जो कि भाई काम आती है डे टू डे लाइफ में। सो यस, मैं तो Z3 रिकमेंड करूंगा। हालांकि Z2 के एक पॉइंट में कंसीडर किया जा सकता है, जैसे Realme वाला है ना, 1100 रुपए का है। अगर जिसका बजट 200-250 रुपए बढ़ सकता है तो हाँ, वायरलेस Z2 अभी भी लिया जा सकता है, अच्छा है। बस एक पॉइंट जो कि Realme वाले में बेटर है, वो है इसका डुअल कनेक्टिविटी। अगर आपका ऐसा काम है तो फिर भाई अपने प्राइस के हिसाब से सही था। और मेरे पास एक और है फाइनली 2000 रुपए के नीचे, CMF नेकबैंड प्रो। यस ब्रो, सब्सक्राइब करो। खैर हम लोग इस CMF नेकबैंड प्रो की बात कर रहे थे। बॉक्स आपके सामने है। प्राइस कई बार ये 2100 2200 का भी दिखाता है, लेकिन नॉर्मली 1900 का मिल जाता है, हमें इतने का ही मिला। अभी इसको लॉन्च हुए भी कुछ टाइम हो चुका है। इसमें भी कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। सिंपल नेक बैंड है आपका और 2 पेयर ऑफ ईयर टिप्स है बॉक्स में, और ये इसका कुछ डिजाइन है। इसको वैसे मैंने पहले भी चेक किया हुआ है, मुझे याद है मैंने CMF के सारे प्रोडक्ट बाय कर लिए थे, तो उसमें हमने ऑर्डर किया था। फिर वो ऑरेंज कलर का आया था हमारे पास नेक बैंड, अब मिल नहीं रहा कहाँ गया, तो हमें फिर से ये हमने सोचा इसको खरीदना पड़ा हमें। तो ये मेरे पास जो ये CMF नेक बैंड प्रो है, देखिए इसकी बिल्ड क्वालिटी ऐसे OnePlus वाले से ज्यादा बेटर नहीं लगती, लेकिन हाँ ठीक लगती है। और इसके अंदर वो एक बटन मिल जाता है जो कि ऐसे आप रोटेट करके वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। और इसको कस्टमाइज तो नहीं कर सकते आप, ऐप सपोर्ट मिलेगा इसमें, नथिंग का ऐप कंट्रोल कर सकते हैं इससे, आई मीन नथिंग के ऐप से ये कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप सिंगल प्रेस कर सकते हैं, प्ले पॉज का ऑप्शन मिलेगा, वॉल्यूम अप डाउन का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे रोटेट करके। थोड़ा सा ये डिफरेंट इन्होंने किया है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करते रहते हैं और लोगों को सही भी लगता है, सिवाय नथिंग फोन 3 ज्यादा ही डिफरेंट कर दिए। जिसे नहीं पता CMF नथिंग का ही ब्रांड है ना, सब ब्रांड। ओवरऑल 2000 से नीचे आपको सही लगेगा प्रोडक्ट। सही लगने के पीछे रीजन ये है, ऐप कंट्रोल मिल जाता है, तो आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। म्यूजिक क्वालिटी, बेस भी अच्छा है, लाउडनेस भी अच्छी है, ट्रेबल बेस वो सब आप एक
अच्छा आउटपुट मिलेगा। अभी आपके मन में एकदम से अगर आता है OnePlus Wireless Z3 से इंप्रूव्ड है कि वैसा ही है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप ऐप कंट्रोल वगैरह से स्विच करेंगे 19-20 मामलों में, लेकिन ये CMF वाला बेटर लगेगा ऑडियो क्वालिटी। अब प्राइस के साथ इसमें कुछ चीजें थोड़ी सी और बेटर मिल सकती है, जैसे नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन मिल जाता है और इसकी कॉलिंग क्वालिटी भी थोड़ी इंप्रूव्ड है। और ये भी अच्छा लगता है कि इसके अंदर डुअल कनेक्टिविटी भी है, तो 2 डिवाइस में एक साथ कनेक्ट कर लीजिए। याद रखिएगा इसको इनेबल करना पड़ता है इनके ऐप में जाके, वरना ये ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो ओवरऑल अगर आप 2000 रुपए खर्चा करना चाहते हैं तो आपको ये अच्छे ऑप्शन में से एक है। अब ANC वगैरह के लिए हालांकि OnePlus का एक आता है OnePlus Wireless Z2 ANC वाला, हमारे पास नहीं है, उसकी वीडियो को चेक कर सकते हैं, उसमें ANC वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन क्योंकि Z3 आया ना, तो हो सकता है जल्द Z3 ANC भी आ जाए, तब उसको भी देखेंगे। फिर तब तक आप कुछ अच्छे अच्छे TWS के नाम कमेंट कर दीजिएगा 2000 से नीचे, आई मीन नेकबैंड के, या कोई और इस रेट में अगर बेस्ट हो, क्योंकि ज्यादा ऑप्शंस ब्रांड नहीं ला रहे जैसा मैंने कहा। तो ओवरऑल ये जो मैंने टेस्ट किए 1000 रुपए के आसपास ये Realme वाला मुझे ठीक लगा, और अगर 500 रुपए बजट बढ़ाते हैं ये OnePlus Wireless Z3 बेटर लगा मुझे, और 300 रुपए के आसपास और एक्स्ट्रा मैनेज करते हैं तो फीचर्स एक्स्ट्रा मिलेगा CMF नेकबैंड प्रो में। और अगर इनमें से कोई कुछ बाय करके यूज कर रहा है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यही था Z3 को चेक करने के चक्कर में 3-4 प्रोडक्ट और आगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।